So today we will start the last topic of this chapter, that is division of integer. When we divide a negative integer by a positive integer as a whole, we get a negative integer. क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम किसी नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे पॉजिटिव इंटीजर से या पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे नेगेटिव इंटीजर से, तो हमें क्या मिलेगा? हमेशा नेगेटिव इंटीजर। उस केस में क्या होना चाहिए? आपका जो डिनोमिनेटर में जो इंटीजर होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, कभी भी आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे या नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करो तो आपको जो भी मिलेगा आंसर में वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर ही होगा। केस क्या है, कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर में इंटीजर है वो आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जैसे ए क्या है? एक नेगेटिव इंटीजर है, डिवाइड कर रहा हूँ उसे मैं एक इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर, जो भी मुझे आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे? नेगेटिव। जो भी इंटीजर आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर। लेकिन वो नंबर ऐसे होना चाहिए कि इंटीजर तभी मिलेगा वो नंबर होल नहीं चाहिए, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ऐसे कोई फ्रैक्शन में कोई डेसिमल में नहीं आना चाहिए, तो आपका तभी मिलेगा आपको कंप्लीट इंटीजर। ठीक है, और उस केस में क्या है? बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। क्या है? बी क्या हमारा डिनोमिनेटर है तो बी जीरो नहीं हो सकता, जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 नेचुरल नंबर सारे, लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर जीरो होगा तो क्या मिलेगा हमें? नॉन डिफाइंड फॉर्म आ जाएगी, मीन्स इन्फिनिटी मिलेगी। तो कभी भी नेगेटिव इंटीजर को आप पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे आपको नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, या नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव इंटीजर। लेकिन वो दोनों इंटीजर ऐसे होने चाहिए कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए, कोई भी रिमाइंडर या कोई फ्रैक्शन या डेसिमल भी नहीं आना चाहिए। जैसे 10 को डिवाइड करोगे 2 से आपको क्या मिल रहा है? 5 एग्जैक्ट। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे डिवाइड, 7 को डिवाइड करोगे 3 से, एक 7 माइनस 7 को डिवाइड करो, माइनस 7 का नेगेटिव इंटीजर और 3 क्या है? पॉजिटिव। को डिवाइड करो आपको क्या मिलेगा? 3 पॉइंट कुछ। तो ये इंटीजर नहीं है, तो ये क्या आ गया? डेसिमल आ गया आपका। ठीक है, तो आपको ऐसे नंबर देखने हैं जो होल कंप्लीट कर जाएँ और कोई डेसिमल या कोई फ्रैक्शन में रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, जैसे एक मैंने लिया नेगेटिव इंटीजर -72 और एक लिया मैंने पॉजिटिव इंटीजर। डिवाइड कर रहा हूँ मैं से, तो कितना आएगा? 8 9 से 72, लेकिन क्या मिला मुझे? माइनस का नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि जब भी किसी नेगेटिव इंटीजर को आप पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हो या पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हो आपको क्या मिलता है? नेगेटिव इंटीजर। और क्या मिला मुझे? होल इंटीजर। ये होल नंबर है, मतलब इंटीजर कैसा है? विदाउट एनी होल में कंप्लीट कैंसिल हो गया, कोई फ्रैक्शन में नहीं आया, कोई डेसिमल। सीधे क्या है? 9 क्या एक होल नंबर, नेचुरल नंबर है। ठीक है, और डिनोमीटर क्या होनी चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, डिनोमीटर बस जीरो नहीं होगा। ठीक है, व्हेन वी डिवाइड नेगेटिव इंटीजर बाय पॉजिटिव इंटीजर वी गेट पॉजिटिव। आप क्या सेकंड बोल रहे हैं? सेकंड प्रॉपर्टी में व्हेन वी डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। जब हम नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव ही इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब जैसे माइनस ए क्या है? मेरा एक नेगेटिव इंटीजर है, माइनस बी भी क्या है? मेरा नेगेटिव इंटीजर। तो मैं माइनस ए इंटीजर को डिवाइड कर रहा हूँ माइनस बी इंटीजर से। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो मेरा क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, जो भी आंसर इंटीजर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इस केस में बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल -100 नेगेटिव इंटीजर है, डिवाइड कर रहा हूँ उसे -10 से, -10 भी क्या है आपका? नेगेटिव इंटीजर। अब -100 को डिवाइड करा -10 से, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा आपका क्या आएगा? पॉजिटिव। 10 10 से 100, तो 10 क्या है आपका? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, properties of division of integers. If any integer is divided by 1 we get same integer. वैसे इंटीजर को, कोई भी इंटीजर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो वही इंटीजर मिलेगा। ठीक है, कोई भी इंटीजर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपको वही इंटीजर मिलेगा। जैसे कोई भी इंटीजर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते थे तो आपको क्या मिलता था? वही इंटीजर। तो वैसे कोई भी इंटीजर को आप 1 से डिवाइड करोगे आपको तो वही इंटीजर वापस मिलेगा। जैसे -5 के नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहा हूँ 1 से, तो मुझे क्या मिलेगा? -5 ही। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर 90 इसको डिवाइड कर रहा हूँ 1 से, मुझे वापस क्या मिलेगा? 90 ही मिलेगा पॉजिटिव का। ठीक है, और ज़ीरो को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करोगे आपको ज़ीरो मिलेगा। अगर आप ज़ीरो को डिवाइड करो किसी इंटीजर से, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, आपको आंसर में हमेशा क्या मिलेगा? ज़ीरो। ठीक है, इस केस में था अगर कोई भी इंटीजर को आप 1 से डिवाइड करोगे, मतलब डिवाइड कोई भी इंटीजर को क्या होना चाहिए? 1 से डिवाइड करोगे तो आपको वही इंटीजर मिलेगा वापस। लेकिन इस केस में क्या, अगर ज़ीरो को डिवाइड कर रहे हो आप किसी भी इंटीजर से, 1 2 3 4 5 6, ज़ीरो को छोड़ के। ठीक है, ज़ीरो को छोड़ के इस केस में ज़ीरो को डिवाइड करो किसी भी इंटीजर से, 1 2 3 4 -1 -2, तो आपको हमेशा आंसर में क्या मिलेगा? ज़ीरो, याद रखना। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, चलो उसका एक, ज़ीरो को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 8 से, तो मुझे क्या मिलेगा? ज़ीरो। ठीक है, चाहे आप ज़ीरो को नेगेटिव से डिवाइड करो तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा? ज़ीरो। नाउ एक्सरसाइज 1.4, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।
क्वेश्चन 1, एवुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आपको करना है इनकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या दे रखा है आपका, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव को डिवाइड करना है पॉजिटिव से, इंटीजर से। तो क्या होता है, जब भी नेगेटिव को डिवाइड करते हो पॉजिटिव से या पॉजिटिव को डिवाइड करते हो नेगेटिव से, हमेशा क्या मिलता है, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो -30 डिवाइडेड बाय 10 क्या मिलेगा आपको, -3, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करें हम पॉजिटिव से, तो हमें क्या मिलता है, नेगेटिव इंटीजर। वैसे बी पार्ट में पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करोगे नेगेटिव तो भी क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। चाहे नेगेटिव को डिवाइड करो पॉजिटिव से या पॉजिटिव को डिवाइड करो नेगेटिव से, आपको हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर। अब ये पॉजिटिव है और इसे डिवाइड करूँगा क्या, नेगेटिव, तो डिवाइड करोगे 5 10 या 50, लेकिन माइनस का नेगेटिव इंटीजर, तो माइनस का 10 मिलेगा आपको। ऐसे सी पार्ट में -36 नेगेटिव और डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, तो आंसर जो भी आएगा क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर। तो -36 को डिवाइड करना 9 से क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव इंटीजर वो -4। वैसे डी पार्ट में अब नेगेटिव इंटीजर है, डिवाइड करो उसे नेगेटिव इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है। तो 49 डिवाइडेड बाय 49, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव क्या होता है डिवाइड करने में, जब नेगेटिव को डिवाइड करते हैं पॉजिटिव, हमें क्या मिलता है, नेगेटिव इंटीजर, तो मिला हमें -1। ई पार्ट 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -2 + 1, पहले इसको सॉल्व करेंगे, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -2 + 1 क्या देगा आपको, -1, तो अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, साइन किसका, ग्रेटर नंबर का। तो ग्रेटर नंबर क्या है, 2, उसका क्या साइन क्या है, माइनस का, हुआ माइनस लेकिन साइन किसका है, ग्रेटर नंबर का, ठीक है। अब 13 को डिवाइड कर रहे हो -1 से। अब 1 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है आपको वही चीज़ मिलेगी 1 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे साइन माइनस का, इसलिए माइनस भी आएगा, ठीक है। तो 13 को डिवाइड करो 1 से, 1 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है उसको क्या मिलती है हमें चीज़, वही वापस। तो 13 मिलेगा, लेकिन साथ में नीचे क्या था, माइनस, तो माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। अगर ये +1 होता तो हम पॉजिटिव का 13 लिखते, लेकिन ये -1 है तो -13 आएगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करो आपको क्या मिलता है, वही इंटीजर वापस। एफ पार्ट, अब 0 को डिवाइड करो किसी से इंटीजर से, क्या मिलता है, 0, बताया था अभी आपको। तो 0 को डिवाइड कर रहे हैं हम किसी भी इंटीजर से, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपको क्या मिलेगा हमें से, 0। तो 0 को डिवाइड कर रहे हैं -12 से, हमें क्या मिलेगा, 0, बिकॉज 0 डिवाइडेड बाई एनी इंटीजर गिव्स 0, ठीक है। नाउ जी पार्ट -31 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -30 प्लस -1, ठीक है। तो -31 ऐसे डिवाइडेड -30 ऐसे प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब ये क्या हो गया, -30 और -1 देगा आपको, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 31, इधर भी क्या है, माइनस का 31। अब नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करोगे नेगेटिव से, सेकंड प्रॉपर्टी, नेगेटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, यू गेट अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करें नेगेटिव इंटीजर, जो मिलेगा हमें आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। वैसे एच पार्ट -36 इज डिवाइडेड बाई 12 और फिर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो -36 को डिवाइड करो पहले, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव को डिवाइड करो पॉजिटिव से, क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव, तो -3, और ये डिवाइडेड ऐसी। अब क्या हो गया, फिर एक नेगेटिव फिर से आ गया, फिर एक पॉजिटिव, अब फिर से नेगेटिव को डिवाइड करो पॉजिटिव से, क्या मिलेगा आपको, फिर से नेगेटिव, तो -3 डिवाइडेड बाई 3 क्या मिलेगा आपको, -1, ठीक है। आई पार्ट -6 + 5 डिवाइडेड बाई -2 + 1, ठीक है। तो पहले से सॉल्व कर लेंगे, -6 + 5 कितना देगा आपको, -1, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन किसका, ग्रेटर नंबर का। वैसे भी डिवाइड का साइन, फिर अपोजिट साइन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन किसका, ग्रेटर नंबर का। तो ग्रेटर नंबर का 2, उसका आगे साइन किसका है, माइनस का। अब फिर से यहाँ पे भी क्या मिला हमें, नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे भी क्या मिला, नेगेटिव इंटीजर। जब भी नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव से डिवाइड करते हैं हमें क्या मिलता है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर। तो -1 डिवाइडेड बाई -1 क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव का 1। Now question number 2, verify that a divided ब्रैकेट b प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई सी। आपको प्रूव करना है कि a डिवाइडेड बाई b प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज़ नॉट वैलिड फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो a डिवाइडेड ब्रैकेट b प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू, नहीं आना चाहिए इक्वल किसके, a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई सी, आपको प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे a b c के आपके 3 इंटीजर हैं, कोई भी उससे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो पहला पार्ट है आपका, a आपको दे रखा है 12, b दे रखा है आपको -4 और c दे रखा है 2, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, LHS एंड दिस पार्ट इज RHS। तो हम LHS में वैल्यू पुट करेंगे और RHS में, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो LHS a के बदले 12 डिवाइडेड बाई b कितना है, -4 और प्लस c कितना है, c प्लस और c कितना है 2, ठीक है। इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b ना, तो a कितना है 12 डिवाइडेड बाई b कितना हमारा -4 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस a कितना है 12 डिवाइडेड बाई c, ठीक है। यहाँ से ये 12 ऐसी -4 + 2 कितना देगा वो, -2, ठीक है। इज़ नॉट इक्वल टू ये कितना देगा। अब एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करो हम नेगेटिव से, क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव इंटीजर, तो 12 को डिवाइड करोगे 4 से क्या मिलेगा, -3।
वैसे ही अब पॉजिटिव इंटीजर कितना मिलेगा 6, ठीक है। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डिवाइड करो पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या मिलेगा नेगेटिव, तो 12 को डिवाइड करो -2 से क्या मिला हमें -6 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा -3 और प्लस का 6 कितना देगा आपको प्लस का 3, तो क्या -6 और +3 इक्वल है नहीं, तो इसलिए नॉट इक्वल टू, सो दैट इम्प्लाइज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। जो ऊपर था वो सही था कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ऐसे बी पार्ट, ए दे रखा आपको -10, बी दे रखा आपको 1, सी दे रखा आपको 1, ठीक है। फिर से वही ए डिवाइडेड ब्रैकेट बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। ए के बदले -10 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट बी कितना है 1, सी कितना है 1 इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, ए कितना है -10 डिवाइडेड, ठीक है, और बी कितना है 1, फिर प्लस ए -10 डिवाइडेड बाई सी कितना है 1, ठीक है। तो -10 ऐसे ये कितना होगा 1 + 1 2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं क्या मिलता है हमें वापस वही इंटीजर, तो 10 -10 को डिवाइड कर रहे हैं मुझसे हमें क्या मिलेगा फिर से -10, फिर वैसे ही यहाँ पे भी क्या है -10 को डिवाइड कर रहे हैं किससे 1 से, तो वही एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 वी गेट द सेम इंटीजर, तो -10 डिवाइडेड बाय 1 हमें क्या मिलेगा -10। अब एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करो पॉजिटिव से तो क्या मिलेगा नेगेटिव, तो -10 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलेगा -5 इज नॉट इक्वल टू, अब -10 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आना था ये आना था वो माइनस का 20, ठीक है। तो क्या -5 और -20 इक्वल है नहीं, सो -5 इज नॉट इक्वल टू -20, दैट इम्प्लाइज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए 369 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू 369, क्या दे रखा है आपको 369 को डिवाइड करना है किसी इंटीजर से पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन आंसर में आपको क्या दे रखा है वापस 369। तो ऐसा केस तभी होता है जब आप किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हो तो ही आपको वो इंटीजर वापस मिलता है। तो आंसर में आपको 369 मिल रहा है, मीन्स ये 369 किससे डिवाइड होगा 1 से, ठीक है। तो 369 विल बी डिवाइडेड बाय 1 टू गेट 369 बैक। तो 369 को हमने 1 से डिवाइड करा तो ही हमें 369 मिलेगा, बिकॉज a डिवाइडेड बाय 1 गिव्स यू 1, इंटीजर कोई भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा वापस वही इंटीजर, ठीक है। पार्ट बी में -79 है इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, इसको डिवाइड करना है और आपको मिल रहा है -1, ठीक है। तो ये कब होगा जब आप -75 को डिवाइड करोगे 75 के पॉजिटिव इंटीजर से, ये नेगेटिव इंटीजर 75 का आपको डिवाइड करना है 75 पॉजिटिव इंटीजर, तो ही आपको -1 मिलेगा। तो -75 डिवाइड होगा किससे 75 से, तो ही आपको क्या मिलेगा -1, क्योंकि 75 1 जा 75 और ये माइनस का 1, ठीक है। सी पार्ट में -206 को डिवाइड करके कितना मिल रहा है मुझे 1 फिर से, ठीक है, लेकिन किसका मिल रहा है प्लस का, तो -206 को डिवाइड करना पड़ेगा मुझे नेगेटिव इंटीजर 206 से ही, तो क्योंकि 206 से 206 कैंसिल और इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो मिलेगा मुझे पॉजिटिव का 1, ठीक है। अब वैसे भी नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीजर गिव्स यू अ पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर मिल गया और दोनों नंबर सेम थे, तो किस लिए क्या आएगा फिर 1। अब -87 को डिवाइड करना है और आंसर में कितना मिल रहा मुझे पॉजिटिव का 87, ठीक है। तो वही उसी चीज़ उस नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ और आंसर में भी वही नंबर मिल रहा है। ये केस तभी होता है जब आप किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हो, ठीक है। लेकिन क्या मिल रहा है पॉजिटिव, तो -87 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे -1 से, क्योंकि 1 माइनस से माइनस कैंसिल और 1 को 87 को डिवाइड करोगे 1 से क्या मिलेगा वापस 87, ठीक है। तो -87 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे -1 से, ठीक है। तो मुझे कितना आंसर मिलेगा 87। तो वही इंटीजर को डिवाइड करोगे किसी भी इंटीजर को 1 से, तो आपको क्या मिलेगा वही इंटीजर वापस। अब यहाँ पे क्या ब्लैंक स्पेस है, किससे डिवाइड कर रहे हैं 1 से और मुझे कितना मिल रहा है -87। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा इंटीजर रखूँ पॉजिटिव या नेगेटिव कि इसको 1 से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, वही इंटीजर वापस, क्योंकि 1 से डिवाइड हो रहा था 1 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो वही चीज़ वापस मिलती है। तो यहाँ पे क्या रखना था -87, क्यों -87 को 1 से डिवाइड करूँगा तो ही मुझे वापस -87 मिलेगा, ठीक है। कोई भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करूँ तो आपको क्या मिलता है वापस वही इंटीजर। अब फिर से यहाँ पे ब्लैंक स्पेस, अब यहाँ पे किससे डिवाइड करें 48 से, लेकिन मुझे कितना मिल रहा है -1, ठीक है, -1 मिल रहा है। तो किसको, तो यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए, यहाँ पे आया था -48, ठीक है, उसको -48 को डिवाइड करूँगा 48 तो ही मुझे क्या मिलेगा -1, क्योंकि सेम नंबर कितने टाइम्स कैंसिल होता है 1 टाइम्स, लेकिन यहाँ पे क्या है -1, तो जो यहाँ पे नंबर रहा होगा वो किसका रहा होगा नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये 48 पॉजिटिव है तो यहाँ पे रहा होगा वही नंबर का क्या है नेगेटिव इंटीजर, तो -48 को डिवाइड करोगे 48 से तो आपको क्या मिलेगा -1, ठीक है।
जी पार्ट में अब 20 और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस और आंसर में कितना है -2, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहे हो और आंसर आपका नेगेटिव, तो मीन्स जो जिससे डिवाइड करो वो क्या होना चाहिए आपका नेगेटिव। पॉजिटिव को डिवाइड करोगे नेगेटिव तो आपको क्या मिलता है नेगेटिव, या नेगेटिव को डिवाइड करोगे पॉजिटिव से तो क्या मिलता है आपको नेगेटिव, ठीक है, दोनों केस में। तो 20 है और यहाँ पे 2 है, तो किससे डिवाइड करना होगा मुझे -10 से, क्योंकि 10 2 से कितना होता है 20, लेकिन माइनस का तो कितना कौन सा इंटीजर रहा होगा नेगेटिव का -10। तो 20 को डिवाइड करा मैंने -10 से, तो मुझे क्या मिलेगा -2, ठीक है ना। एच पार्ट ब्लैंक स्पेस डिवाइडेड बाय 4 गिव्स यू -3। आप किसी इंटीजर को डिवाइड कर रहे हो पॉजिटिव इंटीजर से और आपको मिल रहा है नेगेटिव, तो यहाँ पे जो ब्लैंक में क्या रहा होगा नेगेटिव ही है भाई। जब नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हो पॉजिटिव से या पॉजिटिव को डिवाइड करते हो नेगेटिव, तो ही आपको नेगेटिव इंटीजर मिलता है। मीन्स यहाँ पे जो भी रहा होगा वो क्या रहा होगा नेगेटिव इंटीजर। अब वो कौन सा नेगेटिव इंटीजर रहा होगा देखते हैं। यहाँ पे 3 मिल रहा है। अब ऐसा कौन सा नंबर है कि 4 से डिवाइड करके वो 3 देता है, वो नंबर है 12, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है मैं क्या -3, तो वो नंबर रहा होगा माइनस का 12 का नेगेटिव इंटीजर, तो -12 रहा होगा, उसको डिवाइड करा 4 से तो क्या मिला मुझे -3, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर a, b such that a divided by b equal to -c. One such pair is 6 -2 because 6 divided by -2 gives you -3. आपको ऐसे 5 पेयर लिखने हैं इंटीजर के, a और b, इसमें 2 इंटीजर होने चाहिए कि a को डिवाइड करोगे आप जब b से तो आपको कितना मिलना चाहिए -3, ठीक है। और एक एग्जांपल मैंने दे रखा है कि 6 और 2, एक इंटीजर 6 होगा, एक होगा दूसरा इंटीजर होगा -2। 6 को डिवाइड करोगे -2 से कितना मिलेगा आपको -3। पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करो नेगेटिव से क्या मिलेगा नेगेटिव। तो ऐसा आपको हॉर पेयर लिखना है, ठीक है, जिससे आपको यही वैल्यू मिले। एक तो यही। अब दूसरा क्या होगा, इन्हें पॉजिटिव लिया, मैं ले रहा हूँ ए में नेगेटिव इंटीजर और जो बी में उसको ले रहा हूँ पॉजिटिव, तो -6 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा -3, ठीक है। अब -3 चाहिए, तो ऐसे कौन कौन से नंबर देखने हैं जो डिवाइड करके 3 देते हैं आपको माइनस का। तो अब इस केस में मैंने लिया ए 9 और बी ले रहा हूँ -3, ठीक है, क्योंकि 9 को डिवाइड करोगे 3 से क्या मिलेगा 3, लेकिन नेगेटिव से डिवाइड करो इसलिए कितना आएगा -3, क्योंकि पॉजिटिव को डिवाइड करो नेगेटिव से तो कितना मिलेगा नेगेटिव, ठीक है। थर्ड पार्ट में पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहा हूँ मैं नेगेटिव इंटीजर से, और कितना मिल रहा है मुझे -3, हमें कितना चाहिए -3। तो 12 को डिवाइड करो 4 से -4 से, तो आपको आंसर कितना मिलेगा -3, ठीक है। -3 चाहिए तो एक, चाहे आप ए को नेगेटिव रखो या बी को, लेकिन ऐसे नंबर रखने कि आपको नेगेटिव आना चाहिए आंसर, ठीक है। फोर्थ पार्ट, अब -9 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं। अब ए के बदले मैंने नेगेटिव इंटीजर 9 लिया और बी के लिए मैंने पॉजिटिव इंटीजर। अब -9 को डिवाइड करोगे -3 से, तक 3 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा फिर से यहाँ पे -3, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में अब -15 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 5 से, तो भी मुझे क्या मिल रहा है -3, क्योंकि 5 से कितना होता है 15, तो मैंने नेगेटिव लिया यहाँ पे ए को और यहाँ पे लिया पॉजिटिव। चाहे आप इसको पॉजिटिव ले लो और इसको नेगेटिव ले लो, अगर इसको पॉजिटिव ले लो और इसको नेगेटिव तो भी आपको क्या मिलेगा -3, ठीक है। लेकिन आपको एक नेगेटिव लेना है, चाहे वो ए लो या बी लो, ऐसे नंबर लेना है कि डिवाइड करके आपको क्या मिले -3।